अच्छी बहू बुरी बहू। दो लड़कियां सरिता और मंजू दोनों की शादी शराबी लड़कों से हो जाती है। सरिता अपने ससुराल में इन सब बातों को बर्दाश्त करती है, अपने सास ससुर के ताने को बर्दाश्त करती है और घर के सारे कामों को करती है। उसका पति जब भी दारू पीकर आता उससे लड़ाई करता, उसे मारता पीटता तो वह अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर रोकर अपने जी हल्का कर लेती है और सब कुछ बर्दाश्त करके ससुराल में रहती है। तो ससुराल वाले, पड़ोसियों, रिश्तेदारों सब उसे अच्छी बहू कहते हैं। सरिता सब कुछ बर्दाश्त करती है, अपने सपनों को भूलकर, अपने आप को भूलकर कामों में व्यस्त रहती है। उसे अब तो फर्क भी नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं। वह घर के कामों को और सास ससुर की सेवा को ही अपनी जिंदगी मान लेती है। दूसरी ओर मंजू, वह सरिता से बिल्कुल अलग है। वह अपने पति के बुरी आदतों को बर्दाश्त नहीं करती है। वह हमेशा उसे बोलती रहती है कि क्यों दारू पीते हो, क्यों लड़ाई झगड़े करते हो। वही वह अपने सास ससुर से भी पूछती है कि वह अपने ऐसे नालायक बेटे की शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया। वह अपने पति को भी बोलती है कि वह यह सब क्यों करता है, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा क्यों नहीं बनाता, दारू पी के अपना शरीर बर्बाद करता है और समाज में सम्मान भी खो चुका है। मंजू के साथ घर में कुछ भी गलत होता तो वह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, बस तुरंत अपने बड़ों से, सास ससुर से सवाल करती है तो उसके ससुराल वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब उसे तेज तर्रार, बुरी बहू का दर्जा देते हैं। ज्यादातर के घरों में देखा जाता है कि जब तक बहू सब कुछ बर्दाश्त करती है तब तक तो वह अच्छी है, लेकिन जहां वह बर्दाश्त नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती और अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो वह उसे गलत साबित कर दिया जाता है, उसे बुरी बहू का दर्जा मिल जाता है। पता नहीं कब लोगों की सोच बदलेगी। हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे घर भी किसी की बेटी आई है और हमारी बेटी भी किसी के घर जाएगी। जब हम सब अपनी सोच बदलेंगे बहुओं के प्रति, तभी हमारी बेटियां भी सुखी रह पाएंगे, क्योंकि सबकी बहू किसी की बेटी है और सबकी बेटियां किसी की बहू है।